श्री स्वामी समर्थ। कैसे आप सब लोग? आई होप स्वस्थ मस्त मज़े में होंगे। यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और आप सोच रहे होगे पूजा में तो आधे से ज़्यादा भगवान नहीं दिख रहे, तो वो कुछ यहाँ पे है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा स्टार्ट कर दी है कुछ इस तरह से। देख सकते हैं आप। तो ये है मेरी कुलदेवी की साड़ी। ओके, ये मैं अपने घर में ही चढ़ाऊँगी उसे, ताकि मैं बाद में उसे यूज़ कर सकूँ। तो आइए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन करते हैं। हे देवी एक माझे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र उत्तरम, या मंत्र प्रभावाने जपचंडी सिद्ध होऊ दे, कवचन अर्गला स्तोत्र कीलकम रहस्यकम, सूतना ध्यानाला न्यास मोठीना वाचली कधी, कुंजिका पठनाने मानवा दुर्गा पाठ फलश्रुती, गुह्यत्यम स्तोत्र देवीचे देवांनाही सुदुर्लभम, हे गुप्त स्तोत्र अंबा प्रयत्ने राखिले सदा, वशीकरण जागरण मारण स्तंभन विनाशती, क्षणामध्ये पठनाने लाभते सिद्धी, जपध्यास लक्षपूर्वक सहज सिद्धी होई भक्त, कुंजिका स्तोत्र उत्तमम। ये नवार्ण मंत्र है। ओम ऐं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूस ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलाय ज्वलाय हंसं सलक्ष भट स्वाहा, रुद्ररूपिणी तुला नमो, मधुमर्दिनी तुला नमो, कैटभ महिष हरिणी नमो, अंबे तारिणी नमो नमः, निशुंभ मारिला देवीने शुंभही मारिला रणी, महादेवी जागतू आता मम जप सिद्धी कारणे, सृष्टी स्वरूपिणी एकारी हिंकारी विश्वरक्षणी क्लिंकारी कामरूपी बीजरूपी नमो नमो, चामुंडे वारिला चंड ऐंकारी वरदायिनी विच्चे अभयदा नित्या मंत्ररूपिणी नमो नम, धांग धीं द्रुजटी पत्नी आणि वीं वा विषु स्वामिनी, कां क्रीं कालिका देवी, शां शिं तू शुंभकर्णी, हूं हूं हुंकार रूपिणी, जम जम जंबदामिनी, भ्रां भ्रीं भ्रू भैरवी भद्रे भवानी तुझ नमो नम, अं कं चं तं पं यं क्षं विदु ए वि ह क्ष, धिजाग्र धिजाग्र त्रोटाय त्रोटाय दीप जागिरी स्वाहा, पां पीं पार्वती पूर्वा, खां खीं खूं खेचरी तैसी, सांग सिं सु सप्तशती देवी, मंत्र मम सिद्ध होऊ दे, हे कुंजिका स्तोत्र गातो मी, मंत्र जागरण कारणे नास्तिका हाती न दे, हे गुप्त तू ठेवी पार्वती, दुष्ट बुद्धीने या स्तोत्राचा पठन जो करी नर ना लाभे सिद्धी, त्याला प्रयत्न अरण्य रोदन, असा या रुद्रमल गौरी मंत्राचा शिव पार्वती संवादातील सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भाग संपला. श्री चामुंडाय विजयते. नमो देवे महादेवे शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते, शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे सर्व कार्येषु सर्वदा. ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. नमो देवे महादेवे शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. गीता जयंती, गीता गंगा, गायत्री, सिद्ध्या सत्या सरस्वती. तो आप देख सकते हो मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे। मोर पीछ भी लगाया उन्होंने। तो आइए अब हम सत्यनारायण कथा का पाठ करेंगे।
श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमो देवे महादेवे शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ के शौनकादि 28,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठों, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा। सर्वशास्त्र दाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबके प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। इति श्री सत्यनारायण भगवान का पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आके कहा, हे ऋषियों, में एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन मिलिन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं सहित अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुने। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया था, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने सत्य प्रतिज्ञ राजा मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु है, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भी अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण भगवान का पंचम अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण जी क्या है। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपाठक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा। तो यहाँ पे मेरी सत्यनारायण जी की कथा आज संपूर्ण हो चुकी है। आपको हो गया सत्यनारायण की कथा कैसे, पर लग तो नहीं रहा। जो मेरा जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं करती हूँ। मेरा भोला भाव है और भोले भाव से मैं पूजा करती हूँ। मैं जानती हूँ अगर मेरे से कोई भूल हो गई होगी तो भगवान ज़रूर उस भूल को क्षमा करेंगे, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से उनकी पूजा की हुई है। और सच्चे दिल से जो भी करती हूँ, सच्चे दिल से मैं दिखावा नहीं करना चाहती हूँ। जितना मेरे पास है, जितनी सामग्री है, उससे मैं पूजा करती हूँ। मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं करती हूँ। अब भोले भाव से भगवान तो कुछ भी स्वीकार करते हैं। मैंने भोले भाव से कि मैं हर पूनम के दिन करती हूँ। तो इसी के साथ मेरा यह वीडियो संपन्न होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए। और हर पूनम के दिन, आज तो चैत्री पूनम बड़ी पूनम है, तो आज के दिन अगर आप अपने कुल देवी के लिए इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से श्रृंगार चढ़ाते हो, या तो मंदिर में, आपकी कुल देवी के मंदिर में, या तो फिर आपके घर में चढ़ाओगे तो भी वो चढ़ाने जैसा ही रहेगा, मतलब कि उन तक पहुंच ही जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी कुल देवी के सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।